कराची में रमजान के दौरान गिरा फरोशी से शहरी शदीद परेशान है। इंतजामिया की जानिब से नुमाइशी ऑपरेशन बेसूद नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अफजल परवेज। रमजान से कबल मिलने वाली सस्ती सब्जी महंगे दामों फरोख्त हो रही है। प्याज 200 रुपए, टमाटर 150 रुपए, हरी मिर्च 60 रुपए पाव, पालक 120 रुपए किलो और 20 रुपए का मिलने वाला धनिया पुदीना अब 50 रुपए में मार्केट में दस्तयाब है। अल्लाह ताला इनको हिदायत ही दे तो सस्ताई हो जाए तो बहुत ही बेहतर। गरीब आदमी तो पिस के रह गया है। 100 रुपए दर्जन मिलने वाला केला अब 300 रुपए दर्जन है। गोल्डन सेब 350 रुपए, जबकि 200 रुपए मिलने वाले खरबूजे की मिठास ने शहरियों के हलक को कड़वा कर दिया है। मुनाफाखोरों के खिलाफ नाकिस हिकमत अमली के साथ शहरी आज भी महंगे दामों अशिया खुदनोश की खरीदारी कर रहे हैं। कैमरामैन अदनान के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज कराची। हुकूमत के वज़रा तो मुतहरिक नजर आ रहे हैं, ताहम अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी नजर नहीं आ रही। फल हो या सब्जी सब महंगे दामों मिल रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं अलमास खान से। जी अलमास। इस वक्त जो लाहौर में की मुख्तलिफ मार्केटों में रेट चल रहे हैं, प्याज का रेट बदस्तूर 180 रुपये से लेकर 300 रुपये फ़ी किलो है। फलों की तरफ आएँ तो फल भी कोई आम आदमी की पहुँच में नहीं रहे। जो दर्जा अव्वल का केला है वो 400 रुपये दर्जन है। इसी तरह सब्जियों के में जो पेरिशेबल आइटम है सबसे कम जिसकी कीमत हो चुकी है पिछले 3-4 रोज़ से, उसकी कीमत 100 रुपये है। यानी टमाटर इस वक्त 100 रुपये से 120 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। प्याज की अगर दोबारा हम बात करें तो प्याज की कीमत उसमें अगले चंद दिनों में कम होने वाली है, क्योंकि पंजाब की फसल आ जाएगी तो उसमें एक प्याज की कीमत में नुमाया कमी आ जाएगी। फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक में आटा, चीनी, घी, सब्जियों और फलों समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद शहरियों को खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ। घी, दालें, सब्जियां, फल सभी की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर गोभी की बात कर ली जाए तो रमज़ान बाज़ारों में इसकी कीमत जो है 170 के करीब है, 60 के करीब है, लेकिन आज ओपन मार्केट में मुंह मांगे दाम जो है वसूल किए जा रहे हैं शहरियों से। 50 से 100 रुपये तक का जो है फ़ी किलो में फ़र्क आ रहा है। जहाँ पर कुछ खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बरकतों वाला माह शुरू हुआ, हमने ये सोचा था कि शायद इसमें कोई हमें रिलीफ मिल जाए, लेकिन ये उल्ट हो गया बिल्कुल। जो ओपन मार्केट में है उसमें तो हम बिल्कुल ले ही नहीं सकते, ना कोई फल ले सकते हैं ना कोई सब्जी ले सकते हैं। मुतालबा यही है हुकूमत से कि ये इसको कंट्रोल किया जाए। जो ओपन मार्केट में है वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। जैसा आपने यहाँ पर मौजूद जो शहरी है उसकी बात सुन के ये कहना है कि हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि अशिया खुरनोश की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको कम करने के लिए बेहतर इक़दाम करें ताकि इनकी मुश्किलात जो हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में अमीर बालाज कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम एहसन शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुल्जिम को 23 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। ATC लाहौर ने 5 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक के लिए मंजूरी दे दी है। इसी पर मजीद जानेंगे। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद। जी आबिद। अबूरी जमानत पर जो है वो समाअत हुई और अदालत ने उमर अयूब की 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। आज उमर अयूब अपने वकील डॉक्टर बाबर अवान के साथ अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत को बताया गया कि वो इस मामले में शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। तमाम इल्जामात गलत है। मैं ये बताता चलूँ कि उमर अयूब ने इससे कब्ल जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो प्रोटेक्टिव बेल ली थी और उसके बाद आज वो लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में उमर अयूब का ये कह रहा था कि मौजूदा हुकूमत के साथ चलना इस हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। अगर ये बानी PTI बुशरा बीबी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो दीगर जो गिरफ्तार रहनुमा है उनके साथ बेहतर सलूक करती है तो इनसे बात की जा सकती है। ताम मईशत के हवाले से उनका ये कहना था कि इस हुकूमत को जीरो इल्म है, इन्होंने पहले भी मुल्क का दिवालिया कर दिया था और अब भी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। PTI रहनुमा उमर अयूब का क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं। हुकूमत के साथ चलने का कोई इस वक्त ऑपोजिशन का काम जो है वो डिपेंड करता है कि उनका रवैया हमारे महबूब कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे जो कप्तान सलासल साथी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, सारे उनके साथ क्या होता है, जलाई साहब के साथ हमारी खवातीन जो कप्तान सलासल है उनके साथ क्या होता है। काम के लिए उनको समझ ही नहीं है, उनको 0/0 समझ है इकॉनमी का।
सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्के PB50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार दिया। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PB50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का जो हुक्म था उसे कलअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाए। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन की मखसूस पोलिंग स्टेशन पर 99% टर्न आउट मशकूक करार देने की दलील काबिल कबूल नहीं है। हल्का किंग पोलिंग स्टेशन पर जो कई पोलिंग स्टेशन थे वहाँ भी टर्न आउट 99% था, वहाँ दोबारा पोलिंग का हुक्म नहीं दिया गया। और जिन पोलिंग स्टेशन से मेरा मौक़िफ़ कामयाब हुआ वहाँ सिर्फ वहीं पर जो है वो री पोलिंग का हुक्म दिया गया। वकील वसीम सज्जाद की जानिब से ये भी कहा गया कि मेरे मौक्किल ज़मुरद खान ने हल भी उठा लिया था, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। JUI के वकील का कहना था कि जहां ज़मुरद खान जीते वहां फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क दिए गए कि अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं, ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें। उनकी जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती, फरीकैन रजामंद हैं तो पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करवा देते हैं। अदालत ने फरीकैन की रजामंदी से हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। ये PB50 किला अब्दुल्ला है जहां से ANP के ज़मुरद खान कामयाब हुए थे और ज़मुरद खान की कामयाबी JUI पे के मलक नवाज ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजमान अगवा बराए तावान, बत्ताखोरी और जालसाजी में मुलविस हैं। मुलजमान सोशल मीडिया पर खुद को रेंजर्स और पुलिस का एहलकार जाहिर करते और यूनिफॉर्म में वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी नज़ीर। बिल्कुल, देखें, रेंजर्स और पुलिस ने औरंगी टाउन में है मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अगवा बराए तावान, बत्ताखोरी और जालसाजी में मुलविस 3 मुलजमान कामिल कामी उर्फ ओके, शिराज खान शहजिया उर्फ बॉस और राव इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजमान से सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के कार्ड और भत्ते की पर्चियां बरामद हुई हैं। मुलजमान मजमूम मकासद के लिए सोशल मीडिया पर खुद को रेंजर्स और पुलिस एहलकार जाहिर करके यूनिफॉर्म में मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज बनाकर अपलोड करते हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ़ किया है, जिनमें औरंगी टाउन, स्टील टाउन और सुल्तानाबाद से कई शहरियों का अगवा करने के बाद किराए की मकानात मुंतकिल किया और तावान की अदायगी के बाद शहरियों को रिहा करने का भी इंकशाफ किया। इन मुलजमान के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार जा रहे हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजमान को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफिस कराची में जांच पड़ताल का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे असगर उमर से, बताइएगा। सेनेट इलेक्शन 2024 के लिए अब स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया है। इससे पहले कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला था और मजबूरी तौर पर सिंध से सेनेट की 12 नशस्तों के लिए 35 फॉर्म जमा कराए गए हैं, जिनमें 21 फॉर्म जनरल नशस्तों पर हैं, 6 फॉर्म ख्वातीन के लिए मखसूस नशस्तों के लिए हैं सेनेट की, और जबकि 5 पर टेक्नोक्रेट ने फॉर्म जमा कराए हैं। 3 अकलियती उम्मीदवार भी हैं। इस तरीके से मजमूरी तौर पर 35 फॉर्म जमा हुए, जिनकी स्क्रूटनी का अमल आज शुरू होगा। स्क्रूटनी का अमल भी 2 दिन जारी रहेगा। उन्हें स्क्रूटनी के दौरान कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर किए जाने के खिलाफ फैसलों पर के खिलाफ अपील हो सकेगी और 2 अप्रैल को पोलिंग होगी और जिसमें उम्मीदवार कामयाब होंगे। सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी सुबह 3 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने जमा कराए हैं। जी, सेनेट इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का पहला रोज। पंजाब से कितने उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए और कौन से अहम शख्सियात शामिल हैं, जानते हैं नज़ीर भट्टी से। बताइएगा नज़ीर। 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट के इंतखाबात के लिए पंजाब से 12 नशिस्तें हैं, जिन पर 28 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज पहला दिन है। 7 जनरल नशिस्तों के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मोहसिन नकवी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, तलाल चौधरी,
परवेज़ रशीद और वलीद इकबाल। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर 5 उम्मीदवार हैं, जिनमें फ़ायज़ा मलिक और नौशा रहमान और दीगर भी हैं। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तें हैं, जिन पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है वफाकी मोहम्मद औरंगज़ेब, वो हैं। मुसद्दक मलिक हैं, यास्मी राशिद है। इसी तरह से अक़लीतों की एक नशिस्त है जिस पर 3 उम्मीदवार जो है वो, और मुस्लिम लीग नून के तारिक खलील संधू और उसके साथ तारिक जावेद भी इस पर जो है वो उम्मीदवार है। 3 बजे तक जो है ये कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। आज जो फैसले होंगे उनके खिलाफ अपीलें की जा सकेंगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जिन पर जो है वो फैसले होंगे, और पोलिंग पंजाब असम्बली में 2 अप्रैल को होगी। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद की अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच 1 बजे समाअत करेगा। अदालत ने अपीलों पर दलाइल तलब कर रखे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज होगी। पंजाब का आइंदा 3 माह का बजट आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट में 42 सेक्टर्स के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सड़कों के लिए 48 अरब 55 करोड़ 91 लाख, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 35 अरब 29 करोड़ 91 लाख और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 17 अरब 70 करोड़ 71 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 12 अरब 13 करोड़, एग्रीकल्चर के लिए 5 अरब 34 करोड़, लोकल गवर्नमेंट के लिए 18 अरब 24 करोड़, PND के लिए 21 अरब 23 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान पंजाब का बजट पेश करेंगे। हुकूमत 1 माह का बजट पहले ही असम्बली से मंजूर करा चुकी है। आइंदा माली साल से सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। SSDC ने 1 जुलाई 2024 से गैस महंगी करने की दरख्वास्त ओगरा में जमा करा दी। ओगरा दरख्वास्त पर आज कराची और 20 मार्च को कोयटा में समाअत करेगा। कंपनी ने कीमत में 324.3 रुपए फी MMBTU इजाफा मांग लिया है। स्टेट बैंक आज अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मौशी माहिरीन के मुताबिक बैंकों के लिए शरह सूद में कोई तब्दीली का इम्कान नहीं। IMF की जानिब से सख्त मॉनेटरी पॉलिसी रखने की शर्त अभी बरकरार है, जिसकी वजह से शरह सूद को 22% बरकरार रखा जा सकता है। गुज़श्ता माह फरवरी में माहाना महंगाई 28.3% से कम होकर 23.1% पर है। जनवरी 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा $26 करोड़ 90 लाख रहा।